मंकी किंग ने अपने सर का एक बाल निकाला और हल्की सी फूंक से वो बाल रहस्यमय अंदाज से उसी के हम शक्ल में बदल गया। फिर मंकी किंग का ये हम शक्ल मैदान में उसकी जगह लड़ने लगा। वो खुद ऊपर बैठकर सेब के मजे ले रहा था। दोनों योद्धाओं के दरमियान ताकत की ये प्रतियोगिता राजा की कुर्सी के लिए हो रही थी। मंकी किंग का सबसे बड़ा हथियार उसकी जादुई छड़ी थी। आदमी का कोई भी वार उस पर असर ही नहीं कर रहा था। आखिरकार आदमी को समझ आ गई, जब तक छड़ी इसके हाथ में है मंकी किंग को हराना असंभव है। उसकी छड़ी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर आदमी ने एक भयानक चाल चली। उसे बोला, मंकी किंग, हम किसी जादू का इस्तेमाल किए बिना मुकाबला करते हैं, मर्दों की तरह आमने सामने। वो उसकी बातों में आ गया और जैसे ही उसने छड़ी को एक तरफ रखा, बस उसी पल उस धोखेबाज ने अपना खतरनाक जादू चलाया। मंकी किंग को संभलने का मौका तक न मिला। उसने जल्दी से छड़ी को किसी और दुनिया में फेंक दिया, मगर जादू अपना काम कर चुका था। जादू इतना भयानक था कि वो पूरी तरह से पत्थर की मूर्ति में बदल गया और सदियों तक एक बेजान पत्थर बनकर रह गया। बहुत सालों बाद हम पीटर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक एंटीक शॉप पे काम करता था। एक दिन सफाई करते हुए उसके हाथ एक अजीब और गरीब छड़ी आती है, जैसे ये किसी रहस्य से जुड़ी हो। ये वही छड़ी थी। तभी कुछ बदमाश लड़के दुकान में घुसकर तोड़ फोड़ करने लगे। पीटर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। बदमाश लड़के उसका पीछा करते हुए छत तक जा पहुंचे। हाथ में छड़ी लिए वो डरते हुए छत से नीचे कूद गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो रहस्यमय तरीके से किसी और ही दुनिया में पहुंच गया, क्योंकि अब पीटर को एक मकसद मिल चुका था। छड़ी को उसके असली मालिक तक पहुंचाना था। वो इतना उलझन में था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। पीटर किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। पहाड़ों के बीच बसा एक प्राचीन गाँव। लोगों का पहनावा उसे बहुत अजीब लग रहा था। झोंपड़ियों में रहने वाले लोग, गाँव के गरीब किसान जो शायद अपने खेतों में चावल की फसल बो रहे थे। तभी अचानक राजा के सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं। चीखें गूंजती हैं, खून बहता है, कई बेकसूर वहीं काट दिए जाते हैं। फिर उनकी नजर पीटर पर पड़ी। डर के मारे वो भाग खड़ा हुआ। सिपाही उसे मारने के लिए पीछे दौड़े। इसी दौरान गधे पर झूमता हुआ एक शराबी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो तो उसका ड्रंक एंड फिस्ट लड़ाका स्टाइल था, और फिर उसने एक एक करके सब सिपाहियों की दुर्गट बना डाली। वो अपने ड्रंक एंड फिस्ट स्टाइल में उठा और लड़के को देखते ही छड़ी को पहचान गया। इसने पीटर को बताया, जो छड़ी तुम्हारे हाथों में है वो कोई साधारण छड़ी नहीं है, एक महाशक्तिशाली जादुई छड़ी है। फिर वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। उस आदमी ने फिर पीटर को छड़ी की सारी हकीकत बताई, कैसे राजा ने धोखे से कुर्सी हथिया ली थी। उसने ये भी वादा किया कि वो लड़के की मदद करेगा, छड़ी को उसके असली मालिक तक पहुँचाएगा, क्योंकि सब राजा के अत्याचार से बहुत परेशान थे।